Yes, guys. So we are doing is question number 14 of TS Garewal 2025-26. Question ध्यान से देखो. National Textile Limited was registered with authorized share capital. कितना है authorized share capital बताओ. ₹3 लाख. तो ये ₹3 लाख अमाउंट है या शेयर्स है? अमाउंट है. तो शेयर्स कितने दिए हुए देखो बाजू में. 3000 shares of 100 each. तो कितना अमाउंट हो जाएगा बताइए. 3 लाख. और इसको मैंने क्या कर दिया बताइए, डबल लाइन. फिर कौन सा कॉलम आएगा बताओ. इशूड शेयर कैपिटल. अब इशूड शेयर कैपिटल में कुछ दिया हुआ है नहीं, तो जितना ऑथोराइज्ड है उतना ही क्या हो जाएगा, विच वर ऑफर टू द पब्लिक. तो इशू भी कितना हो जाएगा बताइए, सेम 3000 शेयर्स ऑफ 100 ईच. क्या यहां तक क्लियर. सारे शेयर्स मंगा दिए, सारे देखो आगे क्या लाइन लिखा हुआ है. अमाउंट पेबल ऐसा है, 100 रुपए का शेयर है. 30 कब लेंगे बताइए, एप्लीकेशन के साथ. फिर लिखा है 40 कब लेंगे बताओ, अलॉटमेंट के साथ. और बाकी का 30 हम कब लेंगे बताइए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो यहां कितने स्टेज है खाली बताओ, 3 स्टेज. राइट. तो हमारी जर्नल एंट्री क्या आएगी, पहले आएगी रिसिप्ट, ड्यू, ड्यू, रिसिप्ट, ड्यू, रिसिप्ट्स. क्लियर. देखो गाइस वर्किंग नोट कैसे लिखा जाता है. वर्किंग नोट 1 ध्यान से देखो. वर्किंग नोट में सबसे पहले लिखा जाता है कितने शेयर्स हम इशू किए बताइए, 3000 शेयर्स. सर याद रखना ये कितने, देखो वर्किंग नोट 1 में सबसे पहले लिखा जाता है कितने शेयर्स. कौन सा शेयर लिखोगे, ऑथराइज्ड, इशूड या सब्सक्राइब्ड. द आंसर इज सब्सक्राइब्ड, क्योंकि जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया उतना ही तो पैसा मंगाएंगे. तो याद रखना यहां पे क्या लिखेंगे, कितने शेयर्स हमारे क्या हुए हैं, सब्सक्राइब्ड. फॉर एग्जांपल मैंने 5000 शेयर्स इशू किए, पर लोगों ने खाली 4800 शेयर ही सब्सक्राइब किए. तो यहां वर्किंग नोट 1 में मैं कितने लिखूंगा बताइए, 4800, क्योंकि जितना तुमने सब्सक्राइब किया उतना ही तो पैसा मेरे पास आएगा. अरे क्लियर. क्या ये वर्किंग नोट 1 क्लियर है, क्या ये वर्किंग नोट 1 क्लियर, कोई डाउट. राइट. क्या ये सारे कॉल मंगा दिए, हाँ. क्या इस क्वेश्चन में कोई भी कॉल्स इन एरियर्स है, नहीं. तो अगर सारे कॉल्स मंगा दिए और कोई भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं है तो क्या हेडिंग आएगी बताइए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. उसमें कितना आएगा बताओ, सेम 3000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 3 लाख. ये हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट. क्या यहां तक क्लियर, क्या ये समझ आ गया, बहुत ही इजी था. शेयर कैपिटल का फिर से फॉर्मेट बताओ. पहला क्या होगा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल. दूसरा इशूड शेयर कैपिटल. तीसरा सब्सक्राइब शेयर एंड फुल्ली पेड अप. क्लियर. सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कब आएगा, जब सारा कॉल मंगाया हो और उसमें कोई भी. चलो इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं. बताओ जर्नल एंट्री में सबसे पहले क्या आएगा, 3 स्टेज है. पहला स्टेज कौन सा है, इसके अंदर पहला स्टेज में पहले कौन सी एंट्री आती है बताइए, रिसिप्ट. कौन सी रिसिप्ट होगी, बैंक टू शेयर, शेयर एप्लीकेशन. कितने एप्लीकेशन थे बताइए, और पर शेयर पर एप्लीकेशन कितना रुपए था, पर एप्लीकेशन कितना रुपए था, 30 ना. ये रहा देखो, पर एप्लीकेशन कितना था, 30. तो 90,000, 90,000. अब दूसरी एंट्री क्या होती है बताओ, ड्यू. दूसरी एंट्री क्या होती है, ड्यू. ड्यू एंट्री बोलो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर. कितना अमाउंट होगा अगेन, 90,000, 90,000. चलिए अब तीसरी एंट्री कौन सी होगी, रिसिप्ट के ड्यू. ड्यू एंट्री में कहां ट्रांसफर करते हैं हम लोग, शेयर, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. कौन सा रेफर करो, वर्किंग नोट 1. कितने शेयर्स अलॉट हुए, 3000. और अलॉटमेंट में कितना पैसा आना है, अलॉटमेंट में कितना पैसा आना है, 40. कितने शेयर्स के अगेंस्ट, 3000. अरे क्लियर. एक लाख 20,000, 1,20,000.
अब किसकी एंट्री आएगी बताइए? रिसिप्ट में क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट? 1,20,000, 1,20,000। कोई डाउट? समझ आ गया? फिर अब कौन सी एंट्री आएगी बताओ? उसकी पहले रिसिप्ट के ड्यू में क्या लिखते हैं? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। देखो फर्स्ट कॉल में कितना पैसा मंगाया? 30। कितने शेयर्स? 3,000। तो कितना अमाउंट आएगा बताइए? 90 और 90। और दूसरी एंट्री कौन सी होगी बताइए? बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 90 90। इज दैट क्लियर? मैंने बहुत फास्ट एंट्री लिखी, बहुत इजी है। क्लियर? तो याद करो फिर से, जर्नल एंट्री क्या होती है? रिसिप्ट ड्यू ड्यू रिसिप्ट ड्यू रिसिप्ट। ड्यू में हम कौन से स्टेज कहाँ ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल। और रिसिप्ट्स में हमारे डेबिट में क्या आता है? बैंक। बाकी जिस स्टेज का उस स्टेज का एंट्री। इज दैट क्लियर? क्या वर्किंग नोट 1 सबको क्लियर हुआ? वर्किंग नोट 1 में कितने शेयर्स यहाँ पे लिखते हैं? जो शेयर्स क्या हुए, इशू या सब्सक्राइब्ड? सब्सक्राइब। जितने शेयर सब्सक्राइब है वो यहाँ पे लिखेंगे। टोटल फेस वैल्यू क्या याद है? फेस वैल्यू क्या होता है? टिकट का प्राइस। वो हम ऊपर भी बेच सकते हैं, नीचे में भी, पर शेयर कैपिटल में खाली कौन सा वैल्यू जाता है? टिकट का प्राइस, विच इज फेस वैल्यू। उसका बाइफर्केशन दे दिया 30, 40 और 30। क्या है? समझ आया? बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी गोना डू इज 15 तुम कर लेना, 17 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ विच इज क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ टीएस गरेवाल 2025-26। सर इसमें मैं बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा, मैं बना चुका हूं। पहला क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल। दूसरा होता है इशूड। मैं तभी बनाऊंगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। द भारत इनकॉर्पोरेटेड विद अ कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइड इनटू 29 ईच। 20,000 शेयर्स फॉर ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब कितने ऑफर किए? 20,000। उसे हम क्या बोलेंगे? इशूड या सब्सक्राइब? इशूड बोलेंगे, क्योंकि इतने हमने मार्केट में ऑफर किए हैं, मतलब उतने इश्यू किए। अब कितने सब्सक्राइब हुए मार्केट में? 18,000 ही सब्सक्राइब हुए हैं। तो मेरे वर्किंग नोट 1 में 20,000 आएंगे या 18,000 आएंगे? 18,000। और फिर भी याद नहीं रहता ना, लोएस्ट ऑफ ऑल 18,000 शेयर्स ऑफ, बताइए, 10 ईच। ओके, 3 per share was payable with application, 4 per share on allotment, 2 per share on first call, 3 per share on final call। पर देखो ऐसा लिखा है 3 per share इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो देखो प्रीमियम कैसे लिखते हैं पता है? ऐसे। सर एप्लीकेशन में 3 था ना, तो 2 और 1। सर ऐसा क्यों किया? 3 रुपए लिए थे तो 2 और 1 क्यों किया? 2 और 1 क्यों किया? सर फेस वैल्यू अलग, टिकट का भाव का अलग, प्रीमियम का भाव का अलग बाइफर्केशन। क्लियर? अलॉटमेंट में कितना है? अलॉटमेंट में कितना है? 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? अगेन 3 + 1, क्योंकि 1 रुपए का प्रीमियम है, 4 रुपए कलेक्ट किया है। फर्स्ट कॉल कितना? फर्स्ट कॉल 2, उसमें कोई प्रीमियम नहीं है। फाइनल कॉल में 3। क्या चीज क्लियर? तो कैन आई से 18,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच प्लस कितने प्रीमियम है बताइए? 2। क्या ये वर्किंग नोट 1 सबको समझ? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट इन एंटायर शेयर कैपिटल। सर ये बड़ा समझ आया? सब्सक्राइब वाला। प्रीमियम को कैसे लिखा जाता है बताइए? फेस वैल्यू अलग, प्रीमियम अलग। क्यों अलग? क्योंकि सर शेयर कैपिटल में खाली कौन सा जाता है? शेयर कैपिटल। फेस वैल्यू जो है वो सिर्फ किस में जाता है बताइए? शेयर कैपिटल। जो प्रीमियम है वो अलग से लिखते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग पहले से क्या कर दिया उसका बताओ? बाइफर्केशन। और जरूर ध्यान रखना कि फेस वैल्यू तुम्हारे ये टोटल वैल्यू से मैच होना चाहिए। जैसे 2 + 3 5 + 2 7 + 3 10। सर ये पूरा समझ आया? ये प्रीमियम के साथ समझ आया? सर एक बात बताओ, आपने जब एंट्री बताई, पहले एंट्री क्या होती है? रिसिप्ट, फिर ड्यू, फिर ड्यू, फिर रिसिप्ट,
फिर ड्यू, फिर रिसिप्ट। मेरा क्वेश्चन है कि शेयर प्रीमियम जो एंट्री है वो किधर जाएगी, रिसिप्ट एंट्री या ड्यू एंट्री में? ड्यू एंट्री में। सर क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बता दिया था, जहां शेयर कैपिटल वहीं शेयर, फिर से जहां शेयर कैपिटल वहीं शेयर, और शेयर कैपिटल कहां जाता है? ड्यू एंट्री में। तो फिर शेयर प्रीमियम भी कहां जाएगा बताओ? ड्यू एंट्री में। इज दैट क्लियर? राइट, अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ऑल द मनी वर रिसीव्ड, सारे पैसा रिसीव हुआ है, कोई कॉल्स इन अरियर्स या कुछ भी नहीं है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहली एंट्री क्या होगी तुम मुझे बताओगे? पहली एंट्री क्या होगी बताइए? रिसिप्ट एंट्री। रिसिप्ट एंट्री बताओ क्या होती है? बैंक टू। सर क्या इधर शेयर प्रीमियम आएगा? सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ब्रीथ जहां शेयर कैपिटल वहीं शेयर, गधे यहां कहीं शेयर कैपिटल आता है? क्लियर? सर कितने एप्लीकेशन है बताओ? कितने एप्लीकेशन है? 18,000 है। कितनी टिकट बिकी? और एप्लीकेशन में कितना पैसा दिया उसने? टोटल एप्लीकेशन में कितना पैसा दिया? कितना दिया? 3। तो 18,000 एप्लीकेशन है, मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया बताइए? सर समझ आया? कोई डाउट? अब कौन सी एंट्री पास करेंगे बताओ? ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री बोलो फटाफट सभी लोग। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर, जहां शेयर कैपिटल वहीं शेयर। और सर ये स्टेज पे प्रीमियम क्यों लिखा? क्योंकि स्टेज में प्रीमियम का पैसा कलेक्ट किया है। तुम्हारा वर्किंग नोटवर्क बता रहा है कि प्रीमियम कौन से स्टेज पे आने वाला है, एक एप्लीकेशन पे और एक अलॉटमेंट। सर सबको समझ आया? तो गाइस शेयर एप्लीकेशन का जितना पैसा हो यहां लिख दो, 54,000। सर शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? क्लियरली दिख रहा है, 18,000 इंटू 2 कितना हुआ? एंड 18,000 इंटू 1। इज दैट क्लियर? अब कौन सी एंट्री आएगी बताइए नेक्स्ट स्टेज की? अलॉटमेंट की पहले कौन सी एंट्री आएगी, ड्यू या रिसिप्ट? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और जहां शेयर कैपिटल वहीं शेयर प्रीमियम। तो 18,000 इंटू 3 कितना हुआ? 18,000 इंटू 1, और शेयर अलॉटमेंट में कितना चला जाएगा? 72,000। अरे क्लियर? याद रखना, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम को रेफर करने के लिए कौन सी एंट्री होती है? वर्किंग नोट 1। अब कौन सी एंट्री आएगी बोलो? रिसिप्ट, बैंक टू सर यहाँ पे कोई कॉल सिनेरियस है नहीं, अगर होता तो कुछ कैलकुलेट करता। अब बहुत इजी है। नेक्स्ट एंट्री कौन सी आएगी बताइए? ड्यू शेयर फर्स्ट कॉल टू। सर यहाँ पे मुझे शेयर प्रीमियम लिखना चाहिए, क्यों? दिया ही नहीं है प्रीमियम, तो कहां से लिखूं? कितना दिया है शेयर फर्स्ट कॉल? 2 रुपए। तो 18,000 इंटू 2 36,000 और 36। और रिसिप्ट एंट्री क्या लिखूंगा बताइए? बैंक टू शेयर। कौन है ये? नींद में? कितना अमाउंट होगा बोलो? 36,000 और 36। वैसे लास्ट एज, लास्ट एज बोलो। शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी सेकेंड एंड फाइनल कॉल। गाइस एंट्री समझ आई मैं कैसे रेफर कर रहा हूं अमाउंट? बहुत सिंपल है, वर्किंग नोट 1 तुम्हें हेल्प करेगा सारी एंट्रीज पास करने में। मैंने 2 होमवर्क दिए अभी तक, 15 और 18। एंड नाउ वी गोना डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट,
विच इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके सर, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या? देखो क्या होता है, लेट्स से मार्केट में मैंने इसको शेयर कैपिटल नहीं टिकट की तरह समझो। मार्केट में मैंने 20,000 टिकट इशू की। कितने टिकट? कि भाई हमारा कॉन्सर्ट हो रहा है, 20,000 टिकट है, जिसको भरना है भर दो। एप्लीकेशन आए 30,000 के, इसे क्या बोलते हैं? सबको समझ आया? कैसे डील करो तुम बताओ, क्या करना चाहिए मुझे एक्स्ट्रा 10,000 का? पहला ऑप्शन क्या हो सकता है? सिंपल है, बताओ, तुम बताओ ना। तुम्हारे पास अगर 30,000 एप्लीकेशन है ना, समझो 100 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन में 20 रुपए, अलॉटमेंट में 30 रुपए, और फर्स्ट कॉल होता तो उस पर कितना रुपए लेता मैं? 50। माई क्वेश्चन इज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब एप्लीकेशन आए तो एप्लीकेशन के साथ कितने रुपए भरे होंगे हर एक ने? 20। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे पहले स्टेज पे बैंक में कितना पैसा आया होगा? 20 रुपीज पर शेयर आया, कितना रुपए आए होंगे? द आंसर इज 60,000 सर। क्यों? क्योंकि कितने लोगों ने भरा फॉर्म? 30, 30 इंटू 20 विच इज 6 लाख। तो मेरा अकाउंट में कितने रुपए आए? 6 लाख रुपए। पर एक बात बताओ, 30,000 एप्लीकेशन है, टिकट दे कितनी सकता हूँ? 20 ही दे सकता हूँ। तो बाकी 10 का क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन बहुत इजी वाला ऑप्शन, तुम बताओ। रिफंड कर दो। तो पहला ऑप्शन है कि सर इस एप्लीकेशन का है ना पैसा मार्केट में क्या कर दो, भाई नहीं है 20,000 है, सॉरी सर आपका टिकट्स नहीं है होगा, आपको हम आपके सारे पैसे क्या कर देते हैं? रिफंड। तो मेरा क्वेश्चन है कितना पैसा मुझे रिफंड करना होगा? कितने कैसे करने पड़ेंगे? गलत। 10,000 एक्स्ट्रा टिकट के, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, और पर एप्लीकेशन कितना रुपए दिए होंगे उन्होंने? 20 रुपीज। तो कितना रिफंड करना पड़ेगा? 2 लाख रुपए। सिंपल। तो पहला तरीका ये। क्या और कोई तरीका है? हाँ, इस तरीके को बोलते हैं प्रोरेटा। क्या बोलते हैं? प्रोरेटा। सर ये प्रोरेटा क्या होता है? अब अज्यूम करो कि किसी ने 600 शेयर, मतलब प्रोरेटा मतलब 30,000 को कितना देना है मुझे? 20,000। तो मैं क्या रेशियो में दूंगा, सबको अलॉट करूंगा? 3:2 में। कि अगर किसी ने 3 अप्लाई किए टिकट, तो मैं उसको कितना अलॉट करूंगा? 2। क्योंकि मैं सीधा 10,000 को रिजेक्ट करूंगा तो यार वो लोग नाराज हो जाएंगे। तो हर कोई एक टिकट थोड़ी अप्लाई करता है, कोई 3 अप्लाई करता है, कोई 6 अप्लाई करता है, कोई 12 अप्लाई करता है। तो अगर आपने 3 टिकट के लिए अप्लाई किया तो कितना अलॉट करूंगा? खाली 2। आपने 30 टिकट के लिए अप्लाई किया तो कितना अलॉट करूंगा? 20। इस रेट, पहले हमें प्रो रेटा में क्या निकालना पड़ता है? रेशियो। क्या है हमारा रेशियो बताइए सर? कैसे आया 3:2? 30,000 एप्लीकेशन को 20,000, तो क्या रेशियो आया बताइए? 3:2। अरे समझ आया? तो समझो प्रो रेटा में क्या होता है, सपोज एक करण के तो लड़का है, उसने 600 शेयर अप्लाई किए, तो क्या पूरे के 600 शेयर अलॉट हो जाएंगे उसको? तो कितने अलॉट होंगे? नहीं, 3:2। तो 600 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3:2 है और 600 है, तो 600 इंटू हम क्या लिखेंगे? 2 डिवाइडेड बाई 3। तो कितने अलॉट होंगे उसको बताओ? 400 ही अलॉट होंगे। ठीक है सर, ये तो ठीक है। अब सर वो 200 के एप्लीकेशन का उसने कितने एक्स्ट्रा रुपए दिए? 20 दिए ना। सर आपने 600 टिकट के लिए अप्लाई किया, आपको अलॉट कितने हुए? 400। तो बोलेगा कोई बात नहीं, ये फोन लगाएगा करण और बोलेगा देखो कोई बात नहीं, आपने मेरे को 400 के लिए अलॉट किया, मैंने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए वो मेरे को दे दो अभी। मेरा क्वेश्चन है कितना पैसा एक्स्ट्रा उसने दिया? कितने एक्स्ट्रा पैसा दिया उसने? 200 टिकट, 200 एप्लीकेशन, और पूरे पैसे दिए या 20 रुपए दिए? तो 200 इंटू 20 कितना हुआ? 4,000। अरे करण ने कितने शेयर अप्लाई किए थे? 600। अलॉट कितने हुए उसको? तो 200 अलॉट नहीं हुए तो वो उसका पैसा मांगेगा ना। और पर एप्लीकेशन उसने कितने रुपए दिए थे?
20, तो 200 इंटू 20 कितना हुआ? 4000, है ना? तो एक तरीका क्या है कि 4000 दे दो, पर प्रो रेटा में क्या होता है कि जो 4000 रुपए ना वो किसके सामने एडजस्ट हो जाएंगे? अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट में तुझसे पैसा मंगाऊंगा ना, उसमें से काट के बाद की का दे दे। अरे समझे? अरे समझो कि सपोज कभी ने मुझे 10,000 रुपये दिया, पर टिकट उसको खाली मैंने कितने की अलॉट किए? 8,000। तो फिर मुझे 2,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? कबीर को। अब मैंने बोला कबीर अलॉटमेंट के स्टेज पे तुझसे मैं 5,000 मंगाऊंगा ही, तो एक आइडिया करता हूँ 2,000 इधर एडजस्ट कर लेता हूँ, तू खाली मुझे कितने दे देना बताइए? 3,000। कहीं समझ आया? इसको क्या बोलते हैं बताइए? प्रोरेटा। प्रोरेटा मतलब कोई जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है वो आप किसके सामने एडजस्ट कर लोगे? अलॉटमेंट। क्लियर? समझ आया? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द क्वेश्चन इज, तो क्या अज्यूम करूं, रिफंड करना या प्रोरेटा करना? द आंसर इज प्रोरेटा। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, क्या करना पड़ेगा बताइए? प्रोरेटा। प्रोरेटा का मतलब क्या? एक्स्ट्रा पैसा। प्रोरेटा में पहला क्या निकालते हो बताओ? पहले क्या निकालते हो? और जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो किधर ट्रांसफर कर दोगे? अलॉटमेंट में। क्लियर? चलिए वर्किंग नोट 2, ध्यान से सुनना। फॉर्मेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फॉर्मेट 100% बनाना है। एग्जाम में ओवर सब्सक्रिप्शन 100% आता है फर्स्ट, और वर्किंग नोट 2 100% बनाना है क्योंकि उसके मार्क्स है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, वर्किंग नोट 2 हम कब बनाएंगे? जब क्या हुआ होगा? ओनली ओवर सब्सक्रिप्शन, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं। पहला लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन। कितने एप्लीकेशन आए? क्या लिखा मैंने इधर? शेयर एप्लीकेशन। फिर क्या लिखूंगा? शेयर अलॉटेड। उसमें से कितने शेयर्स आपने अलॉट किए? अरे क्लियर? तो ऑब्वियसली इस पे क्या रहेगा? एक्सेस पैसा आएगा, एक्सेस मनी होगा ना, क्योंकि सारे शेयर तो आप अलॉट करोगे नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे बताओ? एक्सेस मनी। और ध्यान रखना जब भी एक्सेस मनी होगा इधर किसका रेट लिखोगे? एप्लीकेशन का, क्योंकि उसने खाली एप्लीकेशन का पैसा भरा है। अरे क्लियर? क्या यहां तक क्लियर? तो पहले 3 कॉलम कौन से बताइए? शेयर एप्लीकेशन कितने आए, शेयर उसमें से कितने अलॉट किए, बचे हुए क्या हो जाएगा? एक्सेस मनी। और यहां पे किसका रेट लिखोगे? क्यों एप्लीकेशन का रेट लिखोगे? क्योंकि वही पैसा दिया है ना उसने। अरे क्लियर? अब बारी आती है प्रोडेटा में हमें क्या करना पड़ता है बताओ? एडजस्टमेंट। क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट। किसके सामने एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट स्टेज का। किसके सामने? किसके सामने? तो यहां पे लिखोगे पहला एडजस्टमेंट करोगे अलॉटमेंट स्टेज का। दूसरी चीज तुम लिखो, मैं नहीं समझाऊंगा, मैं आगे समझाऊंगा, जिसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। मैं आगे समझाऊंगा कि ये क्या होता है। कॉल्स इन एडवांस समझा चुका हूं, बट अभी के लिए उसको कॉल्स इन एडवांस को भूल जाओ। और आखिरी एडजस्टमेंट किसके सामने होगा बताइए? बैंक। फिर डिफरेंस समझ आया? पहले 3 कॉलम क्या हुआ, बाकी 3 कॉलम क्या? एडजस्टमेंट हुआ। क्लियर? पहला कॉलम क्या बताइए? शेयर एप्लीकेशन। फिर आप उसपे से कितना स्टेज अलॉट करोगे, उससे बचेगा क्या निकलेगा तीसरा कॉलम में? तीसरा कॉलम क्या बनेगा? ये एक्सेस मनी में जो ब्रैकेट में रेट लिखोगे, कौन सा रेट लिखोगे? एप्लीकेशन का। फिर बारी आई एडजस्टमेंट। सर क्वेश्चन साइलेंट है, तो किसके सामने एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट। क्लियर? बोला रिफंड कर दो, तो किधर लिखोगे? ये बाद में बना काम आएगा, खाली कॉलम बनाओगे। तो टोटल कितने कॉलम है? 6। पहले है क्या? एप्लीकेशन। दूसरा उसके 3 कॉलम एडजस्टमेंट। गाइस क्लियर? आई एज्यूम तुमने सभी एक ही लाइन में बनाया होगा, ऊपर नीचे नहीं बनाया होगा, तुम इतने गधे नहीं हो, आई एज्यूम, है ना? क्वेश्चन नंबर 19 गाइस।
सर ये कौन सा वर्किंग नोट है बताओ? तो सर वर्किंग नोट 2 के पहले कौन सा वर्किंग नोट आता है? यार होशियार है तू यार, इतने कितने होशियार हो गए। वर्किंग नोट वर्किंग नोट 1 समझ गए तुम, भूले नहीं हो? इम्प्रेस्ड। ब्राइट लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स और एप्लीकेशन कितने क्या है बताओ? 120। सर इशू 80 क्या, एप्लीकेशन कितना है, इसे क्या बोलते हैं? सर क्वेश्चन नंबर 19 सबको मिला? ब्राइट लिमिटेड, क्या सभी लोग को क्वेश्चन नंबर 19 मिला? भाई साहब क्वेश्चन ढूंढने में लोग जीवन निकाल लेंगे। ब्राइट लिमिटेड ने इशू कितने किए? 80 और सब्सक्राइब हो गए 120। अगर इशू मैंने 80 किए और सब्सक्राइब 120 हुए तो ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है? ओवर है। पर सर वर्किंग नोट 1 में हम लिखते थे कितने नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट 10, तो वो कितना लिखूं, 80 लिखूं या 120 लिखूं? वर्किंग नोट 1 में मैंने याद है कहा था कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट फेस वैल्यू लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे 80 लिखूं या 120 लिखूं? द आंसर इज 80। मैंने याद है क्यों कहा, क्योंकि सर मैक्स टू मैक्स आप कितना कैपिटल में बेच पाओगे? टिकट तो 80 है ना आपके पास, 120 टिकट तो है नहीं, और इतना भी याद नहीं रहता गधो विद लोअर ऑफ ऑल, तो 80 और 120 में छोटा कौन सा है? अरे बस, क्योंकि इतने ही अलॉट कर सकता हूं ना, उससे ज्यादा अलॉट कैसे करूंगा? तो कितने शेयर्स हुए? 80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, जिसके अंदर एप्लीकेशन में कितना रुपए? 4 एंड अलॉटमेंट में 3 और फर्स्ट कॉल में कितने बताओ? 3। गाइस क्लियर? वर्किंग नोट 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमेशा कौन सा लिखोगे बताए? तुम्हें नहीं आता था लोअर ऑफ ऑल, तो अगर इशू 80 के सब्सक्राइब 72 है तो कितने लिखोगे? इशू 80 के सब्सक्राइब 120 हुए तो कितने लिखोगे? 80। यहां पे एक्सेस मनी में कौन सा रेट लिखोगे बताइए? एप्लीकेशन का कितना लिखा मैंने? 4। और अलॉटमेंट में कितना लिखोगे बताइए? 3। इज दैट क्लियर? अरे क्लियर? यहां पे एक्सेस मनी में कितना लिखा? 4। अलॉटमेंट में कितना लिखा? 3। सर समझ गए? कोई डाउट? ओके, नीचे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है? एक्सेस एप्लीकेशन टू बी रिजेक्टेड। एक्सेस एप्लीकेशन हमें क्या करना है? रिजेक्ट करना है। तो बताइए पहले कितने एप्लीकेशन आए फर्स्ट केस में? 120। कितने एप्लीकेशन आए? कितने अलॉट कर पाओगे? कितने अलॉट कर पाओगे? 120 एप्लीकेशन आए, 80 ही अलॉट कर पाओगे, तो कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हुए? 40। और पर शेयर कितने रुपए आए? तुम्हें दिमाग मत लगाओ, यहां लिख दिया है तुमने। 40 इंटू 4 कितना हुआ बताइए? ये इतने रुपए एक्स्ट्रा है। अरे समझ आया? रुपीस में लिखना है। सर 120 एप्लीकेशन आए, 80 अलॉट हुए, 40 एप्लीकेशन का, पर एप्लीकेशन 4, तो कितना हुआ? 1। सर ये पहले समझ आया, ये हर स्टेज में तो सेम ही रहेगा। अब बारी है एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट में क्या बोला गया? एक्सेस एप्लीकेशन टू बी रिजेक्टेड। रिजेक्ट करेंगे मतलब वो पैसा क्या कर देंगे? रिफंड। तो ये पूरा 160 किस में चला जाएगा? समझे? इज दैट क्लियर? ओके, फर्स्ट एंट्री क्या लिखोगे? ध्यान से सुनना। फर्स्ट एंट्री क्या होती है? रिसिप्ट। रिसिप्ट एंट्री क्या होती है बोलो? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, क्योंकि यहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि ये नया है। ये पहले भरोगे, बहुत सोच समझ के आंसर देना। कितने एप्लीकेशन है? 120। वर्किंग नोट 1 यहां पे रेफर नहीं करते। वर्किंग नोट 1 किसके लिए रेफर करते हैं? शेयर कैपिटल। फिर से बोलो, वर्किंग नोट 1 किसके लिए रेफर करते हैं? शेयर कैपिटल। वर्किंग नोट 1 किसके लिए? यहां पे शेयर कैपिटल है, तो यहां पे रेफर नहीं करोगे वर्किंग नोट 1। क्लियर? कितने एप्लीकेशन आए? पर एप्लीकेशन का क्या भाव था? तो कितना हुआ? 480। 4 लाख। सेकेंड एंट्री क्या होती है बोलो?
ड्यू एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू, अब इधर ध्यान से सुनना, तुम्हारे में बेसिक दिमाग तो है ही ना, तुम मुझे बताओ ना, वो तो पता है ऋषि को बाद में। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल है, बहुत सिंपल है गाइस। पहले क्या भरूं, क्या भरूं पहले, दिख रही है शेयर एप्लीकेशन बेगा दो, ये 480 है तो यहाँ पे 480 लिख सकता हूँ ना। अब मैं जिसको सवाल पूछूंगा वो जवाब देगा, नहीं दिया ना आज तो वो गया। और मेरा सवाल जानशी के लिए, जानशी शेयर कैपिटल के लिए क्या रेफर करूं, जानशी शेयर कैपिटल के लिए क्या रेफर करूं, वर्किंग नोट कौन सी, हाँ तो बोलना फिर। वर्किंग नोट 1 ये रहा, वर्किंग नोट 1 क्या कह रहा है, कितने शेयर से बताइए, मल्टीप्लाइड बाय 4 क्योंकि एप्लीकेशन का स्टेज कर रहे हैं तो कितना जाएगा शेयर कैपिटल में बताओ। सर ये समझ आया, यही टफ पार्ट है, ध्यान दे देना इधर, बहुत आसान हो जाएगा आगे। आगे मुझे इतनी तकलीफ नहीं है, बहुत इजी सिखा सकता हूँ, ये ध्यान दे देना। क्या यहाँ पे वर्किंग नोट 1 रेफर करोगे ऊपर वाली एंट्री में, आप कब रेफर करोगे जहां वर्ड क्या आएगा शेयर, क्योंकि वर्किंग नोट 1 शेयर कैपिटल के लिए ही है। क्लियर, डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा डेबिट और क्रेडिट में, क्यों आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 160 का डिफरेंस आ रहा है, हाँ या ना, राइट। ये जो डिफरेंस है ना इसका सोल्यूशन तुम्हें वर्किंग नोट कौन बताएगा, 2। देख लो वर्किंग नोट 2, क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें वर्किंग नोट 2 में, डिफरेंस दिख रहा है, कितने का डिफरेंस दिख रहा है, और वो बोल रहा है क्या किया 160 का हमने रिफंड कर दिया, तो यहां एंट्री आ जाएगी टू बैंक। इजी, क्या पहली 2 एंट्री समझ आ गई, ये किसके लिए सीखा, जब क्या हो ओवर सब्सक्रिप्शन। वर्किंग नोट 1 किसके लिए होता है, वर्किंग नोट 1 किसके लिए होता है, और वर्किंग नोट 2 ये जो डिफरेंस आ रहा है 9 में वो सॉल्व करने के लिए। कैसे क्लियर, अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन का सेम ही है बट सेकेंड केस। ये क्या हो गया बताइए, फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस में क्या लिखा हुआ है पता है, देखो इसी क्वेश्चन का सेकेंड केस क्या लिखा हुआ है, देखो सर सेकेंड क्वेश्चन लिखा है, सेकेंड मतलब सेम क्वेश्चन है पर सिचुएशन अलग कर दी, सिचुएशन ये कर दी कि प्रोरेटा करो। तो प्रोरेटा करने का मतलब क्या हुआ, अरे प्रोरेटा करने का मतलब क्या हुआ कि ये एक्सेस मनी किसके सामने एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट, क्योंकि वो बोला है अगले स्टेज के सामने एडजस्ट कर लो। एंड इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो प्रोरेटा ही होता है, मतलब किसके सामने एडजस्ट होंगे, शेयर अलॉटमेंट, किसके सामने, क्लियर। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, यहां पे क्या लिखूंगा खाली, समझ आया बस। हाँ अब तुम पूरा वर्किंग नोट बनाओ, बस नहीं शुरू से बनाओ वर्किंग नोट, हाँ शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटेड, एक्सेस मनी, ताकि तुम्हें पूरा वर्किंग नोट याद हो, बनाओ। ओके तो गाइस फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वर्किंग नोट 2 हम कब करते हैं बताइए, जब इसमें और इसमें क्या आ रहा है बताओ, डिफरेंस आ रहा है ना। तो इसके हम क्या यूज करेंगे बताइए, टू शेयर अलॉटमेंट। मेरी माँ तो क्या कर रहे हैं, हाँ क्योंकि तब मैं रिफंड किया था, प्रो रेटा कर रहा हूं। वो वेलकम वाले डायलॉग था ना, कंट्रोल क्या, मैं वापस को ऐसा बोल रही है। मैंने आज है ना, मैंने आज कितने क्वेश्चंस किए, 5 किए, आप भी करो क्लास के बाद। नहीं पहले वाले कहाँ है, चलो तो बताओ यहां पे खाली एंट्री में क्या चेंज हो जाएगा बताइए, जो टू बैंक लिखा था वो किधर चला जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट, बाकी सब कुछ सेम। इज दैट क्लियर। तो गाइस कितने एप्लीकेशन आए थे, 1,20,000 इंटू 4। ये फर्स्ट एंट्री बहुत ध्यान देना क्योंकि इसमें ही गलती होती है, इसमें गलती से तुम है ना क्या ले लेते हो, 80 इंटू 4 ले लेते हो। कितने एप्लीकेशन आए, 120 इंटू 4, 480। और ये शेयर कैपिटल के लिए कौन सा रेफर करोगे, क्लियर, समझे। तीसरे के लिए वापस वर्किंग नोट बनाओ, बनाओ
गाइस रेफर, प्लीज रेफर। क्या लिखा है? एप्लीकेशन फॉर 20,000 वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट। इधर देखो, यहां पे अब ऐसा लिखा है कि जो, मैं ये पूरा मिटा देता हूं, देखो मैं भी हर बार बना ही रहा हूं। एप्लीकेशन फॉर 20,000 वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट। इधर देखो कैसे लिखोगे, कितना एप्लीकेशन, उनको कितना अलॉट किया, एप्लीकेशन फॉर 20,000 को कितना अलॉट किया, 0। तो एक्सेस मनी कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू कितना हो जाएगा, 80,000। अब ये 80,000 हमने रिजेक्ट कर दिया तो सीधा किस कॉलम में चला जाएगा? सर समझ गए, समझ गए? अब बाकी का, अरे रुको रे, आगे क्या लिखा है? बाकी का हमें क्या करना है, प्रो रेटा। बाकी का प्रो रेटा मतलब टोटल गाइस कितने एप्लीकेशन आए थे बताओ? टोटल एप्लीकेशन 120 आए, जिसमें, अरे इधर ध्यान, अभी टोटल एप्लीकेशन कितने आए थे, उसमें से कितने एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दिए, बचे कितने एप्लीकेशन, उसका क्या करना है बताओ? उसका क्या करना है? प्रो रेटा मतलब 1 लाख को आप कितने अलॉट करोगे? समझ आया? तो कितना एक्सेस मनी हुआ, 20,000 इंटू 4 कितना हुआ, ये कहां जाएगा, शेयर अलॉट। समझ आया? क्लियर है? राइट। अब देखो एंट्री में क्या डिफरेंस आएगा, फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज होगा जी नहीं, चेंज यहीं से होने वाला है। इधर देखो, अब चेंज क्या होगा, अगेन कितने का डिफरेंस आ रहा है बताइए? अरे बोलना कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1,60,000 का। 1,60,000 में आपको हिसाब कौन देगा बताइए? देखो 160 पे क्या बता रहा है, 80 किसके सामने एडजस्ट होने वाला है, अलॉटमेंट, और बाकी 80 किसके सामने एडजस्ट होने वाला है, बैंक। तो यहां लिखूंगा टू शेयर अलॉटमेंट 80, टू क्या लिखूंगा बताइए, बैंक कितना 80। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तुम अलॉटमेंट की एंट्री के बाद हमेशा एक बॉक्स बनाओगे, एक बॉक्स हमेशा बनाओगे अलॉटमेंट की एंट्री के बाद। क्यों बनाओगे मैं आगे बताऊंगा, पर अलॉटमेंट के बाद बॉक्स बनाओगे ही। जब भी टू शेयर अलॉटमेंट लिखोगे एक बॉक्स बना देना, उसके आगे क्या काम आएगा मैं उसकी इंपॉर्टेंस बता दूंगा। बोलिए। वो आगे रोल आएगा, अभी बाद में नहीं है, अभी रोल नहीं है कोई। ब्रो इतना यही करना है, कोई साथ बात हो ही नहीं सकता, नहीं बना सकता वैसा। इज दैट क्लियर? समझ गए? नाउ वी आर डूइंग विद द लास्ट केस। इधर ध्यान दो, आखिरी केस क्या है देखो, केस 4। केस 4 क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट। पहला क्या लिखा है कि सर जो एप्लीकेशन थे 10,000, उसको आपने क्या कर दिया, रिफ्यूज किया उसका अलॉटमेंट। तो कितना होगा एक्सेस मनी बताइए, 10,000 इंटू कितना होगा, और ये कितना चला जाएगा सीधा का सीधा, क्योंकि आपने उसका रिफ्यूज कर दिया अलॉटमेंट। समझ आया? आगे लिखा है एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड द शेयर्स अप्लाइड। क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड द शेयर्स अप्लाइड। कहने का मतलब क्या है, एनीवन? वेरी गुड, मतलब जितना अप्लाई किया उतना ही अलॉट किया। फिर से पढ़ता हूं, क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड एज अप्लाइड। जितना अप्लाई किया उतना पूरा उनको अलॉट किया। अरे समझ आया? तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 10,000 आपने अप्लाई किया, उनको अलॉट भी कितना किया बताइए, तो एक्सेस मनी कितना हो जाएगा? क्लियर? और बाकी का लिखा है प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज टू बी मेड, बाकी का प्रो रेटा करना है। तो कितने एप्लीकेशन बचे कोई बता सकता है? 1 लाख बचे, क्यों? अरे यार 1,20,000 एप्लीकेशन थे, उसमें से 10-20,000 का सेटलमेंट हो गया, बाकी कितने एप्लीकेशन बचे? और अलॉटेड ऑलरेडी कितने हो चुके हैं,
तो कितने बच्चे अलॉटमेंट होने के लिए? 70,000, क्योंकि अलॉट आप मैक्सिमम कितने टिकट कर सकते हो? समझ आया? क्लियर? तो कितना एक्सेस मनी हुआ बताइए? 30,000 इंटू 4 कितना हुआ? 1,20,000। और उसका प्रो रेटा करना है, मतलब किसके सामने एडजस्ट हो जाएगा? इधर ध्यान दो, ये समझ आया? क्या लिखा था? 10,000 का रिजेक्ट किया तो सीधा बैंक, 10,000 का जैसा अप्लाई किया उतना ही अलॉट किया। क्या लिखा? जितना अप्लाई किया उतना ही इसके अंदर। 1 लाख में से 70 अलॉट किए तो 30,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन। पर एप्लीकेशन कितना रुपया है? 120। और इसका प्रो रेटा करना है तो ये किसके में चला जाएगा? अलॉटमेंट। समझ आया? राइट। अब इसके बाद यहाँ पे जब आप एंट्री पास करोगे, क्या पहले एंट्री में कोई चेंज होगा? सेकेंड एंट्री में डिफरेंस अगेन 160 का है, और वो 160 का हिसाब कौन बताएगा? अगेन आपका वर्किंग नोट 2 के अलॉटमेंट में 120 और बैंक में कितना? गाइस समझ आया? ये था वर्किंग नोट 2। इज दैट क्लियर गाइस? तो आज हमने वर्किंग नोट 2 अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। अगले क्लास से हम वर्किंग नोट 2 में वापस नहीं सिखाऊंगा। तुम अगर सीख के नहीं आया ना बेटा, गए नेक्स्ट क्लास जो हमारा ट्यूसडे को होगा।